Hi guys, welcome to my channel that is Elevate with Amrita. So आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब ये बंदी क्या यूनिक सा लेके आई है, तो ठीक है। इसमें आपको कुछ ऐसा यूनिक सा तो नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल इज़ माई पैशन। मुझे हमेशा लगता था मैं व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं व्लॉगिंग मतलब नॉट व्लॉगिंग, इट विल बी, इसमें व्लॉग्स भी मिलेंगे आपको, फिर आपको बहुत सारे वर्कआउट वीडियोस मिलेंगे। आपको मैं रीज़न बता देती हूँ कि इसमें स्टार्ट करने का मेन पर्पस क्या था। एक्चुअली मैं पहले काफ़ी फ़ैट हुआ करती थी, लाइक व्हेन आई वाज इन 10th एंड 12th। तो मेरे स्कूल टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फ़ैट हो गई थी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो एवरीबडी यूज टू कॉल मी मोटी। वो फेज़ मैंने अपने लाइफ का क्रॉस कर लिया है। ऑल्दो अब मुझे कोई उतना मोटी वोटी तो नहीं बोलता है, लेकिन एक टाइम था जब मुझे बहुत लोग मोटी बोलते थे। दैट टाइम मैं सिर्फ बोलती थी अरे यार ठीक है ना, मोटी है तो मोटी ही बोलेंगे। डीप डाउन इनसाइड बुरा तो लगता था, बट उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज किड, आई डोंट हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एनी थिंग, तो मैं उस हार्श कमेंट्स को बस ठीक है ये बोल के छोड़ देती थी वहीं पे। व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, तो कॉलेज में लोग चलो आपके मुंह पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे भी वी जस्ट इग्नोर द फैक्ट कि हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब मैं उस टाइम पे लेट गो करने वाली अमृता थी कि मैं कर देती थी कि ठीक है भाई बोल दिया मोटी हूँ तो मोटी बोलेंगे। आफ्टर दैट जब कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ, देन आई डिसाइडेड कि हाँ मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। बेसिकली सब अपने मैं ये नहीं बोलती कि लोगों को चेंज होना चाहिए या लोग, मतलब मेरा पर्सनल बिलीफ उस टाइम पे ये था कि यार मैंने बहुत सारा सुन लिया है मोटा 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 मोटा, इट्स टाइम टू चेंज नाउ। सो दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट कि ठीक है अच्छा टाइम है, बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, बाहर का नहीं खाएंगे। ऑल्दो जब मैं मोटी हुई थी मैं बाहर का नहीं खाती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बाहर का नहीं खाती थी। इट वॉज ऑल ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस दैट अब हर एक लड़की की बॉडी हार्मोनल चेंजेस के थ्रू जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं हो गई थी एंड मैंने डिसाइड कर लिया दैट इट्स हाई टाइम कि मैं चेंज हो जाऊँ। तो इट वॉज 2020 दैन व्हेन आई डिसाइडेड कि ठीक है इट्स वेरी हाई टाइम कि अब चेंज हो जाते हैं, कुछ नया करते हैं लाइफ में, एंड एक जो इमेज बनी हुई है उसको चेंज करते हैं। उसके बाद मैंने तब चलो ठीक है 12th तक तो आपके पास कोई फ़ोन वोन नहीं होता है, इतना एक्सेस भी नहीं था, इतना यूट्यूब पता भी नहीं था। उस टाइम पे बच्चे थे अपन। लेकिन जब मैं कोविड में हैड माई फ़ोन, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज था। बहुत सारे वर्कआउट वीडियोज़ देखना स्टार्ट किए, थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया। एंड जब मैंने करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड सीइंग चेंजेस इन माई बॉडी। ठीक है, तो फिर देखा कि यार वर्कआउट से तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा डाइट वाइट भी देख लेते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कोई भी डिफरेंट चैलेंज नहीं, ऐसा नहीं होगा जो मैंने ट्राई नहीं किया होगा। हाँ कीटो वीटो नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे इतना अपने पास रिसोर्सेज नहीं थे, इतने तो हम अमीर नहीं थे कि कीटो डाइट, ये डाइट वो डाइट, वीगन वीगन ये सब नहीं ट्राई किया। बट हाँ जैसे 1 मील अ डे, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, 16:8 फास्टिंग हो गई, ये सब मैंने ट्राई किया था। एंड वर्कआउट्स किए तो काफ़ी वेट लॉस किया था। आफ्टर कोविड माई फ्रेंड्स यूज टू टेल यार तो कितनी पतली हो गई है ये वो, बट दे ऑल्सो विद दैट कमेंट्स, चलो वो पतला वाला कमेंट तो अच्छा लगता था कि तू पतली हो गई है, बट उस कमेंट के साथ एक कमेंट ये भी आता था कि यार बट तेरे फेस का ना ग्लो चला गया है, तो पहले ही अच्छी लगती थी। तो आप नो मैटर आप कुछ भी करो, पीपल विल ऑलवेज कंप्लेन। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है डाइट इज़ नॉट जो आप अंधे जैसा फॉलो कर सकते हो। उस टाइम पे मैं डाइट के नाम पे लिटरली क्या खाती थी, एक रोटी सब्जी खा लिया, बिस्किट खा लिया, एक दो बिस्किट खा लिए, दैट्स फॉर होल डे। लिटरली मैंने ये किया है, एंड उस चीज़ का एडवर्स इफेक्ट आपको आपके वेट लॉस के बाद दिखता है। ठीक है, आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी स्किन इतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी अच्छी थी। तो डाइट आप अंधों जैसा फॉलो नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई नहीं खाना मतलब डाइट, पतले हो जाओगे आप, लेकिन उसके जो कंसिक्वेंसेस है ना वो बाद में आते हैं। तो आपको डाइट में प्रोटीन कितना लेना है, फाइबर कितना लेना है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ट्रस्ट मी, मैंने अपनी गलतियों से चीज़ें काफ़ी सीखी है। बहुत सारे डाइट प्लान्स मैंने अपने
ऊपर ट्राई किए हैं, एंड आफ्टर हैविंग ऑल दैट थिंग्स नाउ आई नो कि नहीं भाई ये मेरे बॉडी को सूट नहीं करता है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई कांट डू। तो आपको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में तो खाना ही पड़ता है, ठीक है। आप बस बोलोगे कि 500 कैलोरीज ले लूँगी मैं तो फटाफट पतली हो जाऊँगी एंड आई लुक गुड, मैं तो पतली हो जाऊँगी। पतला होना इज़ नॉट द टारगेट, पतला होना बहुत ईजी है, ठीक है, बट द टारगेट इज़ हेल्दी वे में पतला होना, ठीक है। तो वो मुझे अपने 2020 कोविड जर्नी से सीखने को मिला। आफ्टर दैट मैं मतलब मेरा जो क्या बोलता है मेटाबॉलिज्म ऐसा हो गया था कि मैं कुछ भी थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लेती थी ना, तो आई वॉज लाइक कि यार ये मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। आपकी बॉडी हैबिचुएट हो जाती है, थोड़ा सा खाना मेरी बॉडी के लिए वॉज इनफ। उसके बाद ज़्यादा खा लेती थी तो पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा बाद में नॉर्मल लाइफस्टाइल में जाने में। देन नॉर्मल होने लग गया तो वही वेट गेन का इशू होने लग गया कि वापस वेट गेन स्टार्ट हो गया। देन वेट गेन होना, वेट लॉस होना, वो फ्लक्चुएट होने लग गया। तो नाउ व्हाट आई डिसाइडेड कि मतलब उतना वेट नहीं गेन हुआ, बट हाँ मेरा वेट गेन हो गया। फिर उसके बाद ये फ्लक्चुएशंस आने लग गए, तो आई थॉट दैट कि मतलब मैं बार बार डाइट करती हूँ, बार बार पतली होती हूँ, तो आई थॉट फाइनली कि अब मैं अपने एक कंसिस्टेंसी बनाऊंगी। दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न दैट आई स्टार्टेड द यूट्यूब चैनल कि हाँ भाई हॉबी भी है, चलो ये भी कर लेते हैं एंड लेट मी रिकॉर्ड माई प्रोसेस। तो आप भी मेरे साथ ज्वाइन हो, आप भी अपनी प्रोसेस रिकॉर्ड करो, आप भी शायद मुझसे बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। जिन्होंने भी वेट लॉस किया होगा उनको शायद मेरी बातें काफ़ी रिलेटेबल सी लग रही होगी, ठीक है। तो वॉट वी विल डू वॉट आई एम प्लानिंग फॉर माई चैनल इज़, मैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस लिए थे मैंने कोविड में, दैट वर्क्स वंडर्स फॉर मी, फॉर माई बॉडी लिटरली। अगर शायद बहुत फेमस है क्लोई टिंग का 2 वीक्स शेड चैनल, उसके एप्स का वर्कआउट, ठीक है, आप करो एंड ट्रस्ट मी, बेस्ट वर्कआउट ऑन द इंटरनेट। उसके व्यूज़ देखो, बहुत सारे व्यूज़ है। सो वी विल टेक दैट चैलेंज, अपन जितने भी आप मुझको पिंग करना, वी विल टेक चैलेंज टुगेदर एंड हम मेरी प्रोसेस आपकी प्रोसेस साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड लेट्स रिकॉर्ड इट एंड लेट्स मेक अ डिफरेंस। So the purpose of starting this channel is for myself, that I'll record this process, and for the people जो मुझे देखते हैं, मतलब वो भी अपनी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं एंड वी विल मेक द प्रोग्रेस टुगेदर एंड विल मेक श्योर दैट टू बी कंसिस्टेंट इन लाइफ। आप मानोगे नहीं, मैं जिम जाती हूँ, मेरे जो जिम के ट्रेनर हैं, मैं उनसे बहुत मोटिवेट होती हूँ, ठीक है। उनसे मोटिवेट होने का रीज़न ये है कि पता नहीं क्यों वो जिस टाइप, मतलब वो एक तो बॉडी बिल्डर है, ठीक है, तो वो मुझे जिस तरह की बातें बताते हैं, लाइक ही सेज कि उनका 6 मंथ्स का कुछ होता है कि उनके कॉम्पिटिशन्स के पहले वो 6 मंथ के लिए सिर्फ उबला हुआ खाना खाते हैं, वो कुछ चीज़ें नहीं लेते हैं। एंड उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी, जिस इंसान ने खाने पे कंट्रोल कर लिया वो लाइफ में किसी भी चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है। दैट्स हाउ द कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक। अगर आप अपने खाने में कंट्रोल कर सकते हो कि लाइक मैं शुगर नहीं लूँगा, मैं ये तली गली चीज़ें, चीट डेज मेरे लाइफ में नहीं होंगे, यू कैन अचीव एनी थिंग। लाइक आपका पेशेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लिटरली दैट पर्सन टॉट मी दिस थिंग एंड आई वॉज लाइक अमेज्ड, या दैट एक्चुअली वर्क्स। मैं 10 दिन का डाइट करती हूँ, आई सी विजिबल रिजल्ट्स इन माई बॉडी एंड आई सी लाइक माई माइंड इज़ लाइक लिटरली रिफ्यूजिंग फूड कि नहीं भाई नहीं खाना है, बिकॉज मेरा 10 दिन का जर्नी है, वो एक दिन का चीट डे, वो 10 दिन का जर्नी मेरा तोड़ के रख देगा। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के थ्रू अगर थोड़े बहुत लोग भी मोटिवेट हो पाए, दैट्स व्हाट आई वांट, ठीक है। तो मेनली लेट्स कम टू कंक्लूजन, माई मोस्टली वीडियोज़ विल बी रिलेटेड टू टाइप ऑफ डिफरेंट चैलेंजेस वी विल टेक। सेकेंडली व्हाट वी विल डू, मैं दिन भर में क्या खा रही हूँ इस डाइट के थ्रू, क्या वर्कआउट कर रही हूँ, और सब चीज़ें मैं अपने वीडियोस में डालूंगी एंड यू कैन फॉलो अलॉन्ग विथ मी एंड वी विल सी द रिजल्ट्स। लाइक अपन 15 डेज़ के चैलेंज, 10 डेज़ के चैलेंज, डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ चैलेंज लेंगे, वी विल ट्राई इट and yeah, that's it for this video. Like I think I was pretty clear with what the content will look like and how the content will be.
एंड आई होप यू विल लाइक माई कंटेंट। एंड आप प्लीज़ मुझको सजेशन देना कि आपको और क्या चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस, आई लिटरली नीड योर हेल्प। एंड मुझको नहीं पता है ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, तो आई जेन्युइनली नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ गिव मी फीडबैक इन योर कमेंट सेक्शन एंड आई श्योरली ट्राई टू रिप्लाई यू। मैं ऑब्वियसली मैं कमेंट के रिप्लाई देने का ट्राई करूँ, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी एक्चुअली, बिकॉज उतने कमेंट्स तो शायद नहीं आएंगे, बट जितने भी आए आई विल ट्राई टू रिप्लाई। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you liked my video, and please let me know if any kind of special content you like from my YouTube channel. I'll try to record it for you. Yeah, that's it for this video, guys. Thank you, bye, and please do like, share, subscribe to my YouTube channel. This means a lot to me. This means like this will give me push कि हाँ भाई करना है, ठीक है, otherwise स्टार्ट हो गया और फिर मुझे पता ही नहीं है. If there will be audience with me, I'll for sure record contents for you guys. Thank you so much. At the end, I'll say that please do like, share, subscribe to my YouTube channel, Elevate with Amrita. Thank you. Bye.